ये शासन और प्रशासन के लिए ध्यान के लिए संज्ञान में लें इस मामले को। ये देखिए कोरोना काल के अंदर कोरोना गाइडलाइंस के मजबूरी में उल्लंघन हो रहा है। ये देखिए इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पानी की एक बूंद नहीं मिल रही यहाँ पर। ये सारे कॉलोनी वासी पानी से दुखी हैं, सारे विद्रोह करके ये धरना देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रोड जाम करने की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं रोड जाम ना किया जाए, पर शासन प्रशासन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाए, बात को मान लें। कहाँ जाए, किसके पास जाए? कोई कहता है पार्षद के पास जाओ। कितने साल से समस्या आपकी है? कितने साल हो गए? किसके पास जाए? कितने साल हो गए आपको? और 3 साल से तो बिल्कुल बंद है। और अभी 3-4 महीने से पानी नहीं है आपको बिल्कुल। 3 महीने हो गए। और ये अब ये ठीक करने आते हैं, ये ठीक करके जाते हैं, फॉर्मेलिटी करके जाते हैं ये लोग। ऐसे बोलते हैं तो इसका कोई समाधान है आपके पास? नहीं, जैसे अभी ये कह रहे थे कि नया ट्यूबवेल इसका क्या समाधान है? बताए कि हम कहाँ जाएं? नहीं, नया ट्यूबवेल के अलावा कोई समाधान है इसका? कुछ भी समाधान नहीं। तो नए ट्यूबवेल कितने लगाने पड़ेंगे जब होगा समाधान? नए ट्यूबवेल इतनी सीआईएन की गाड़ी, इसके लिए भी कहते बोने पहुंचेगी गाड़ी। और अभी इन्होंने बोला कि सिर्फ 10% लोगों के पास, सारे 20% में पानी आ रहा, बाकी 80% में पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, किसी का ही पानी नहीं आ रहा। 3 महीने से तो आए, 3 महीने से तो बिल्कुल भी नहीं आए। यहाँ तक देखिए कमिश्नर साहब यशपाल यादव जी, आदरणीय उपायुक्त महोदय, आपसे एक निवेदन है। देखिए इतने लोग परेशान हैं, कोरोना काल का समय चल रहा है, लेकिन मजबूरी में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा। सबसे पिछले 3 साल से लिखित में शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। पिछले 3 साल से लगातार शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारी चिट्ठियाँ MCF कमिश्नर की भी मोहर लगी हुई है, कोई सुनवाई नहीं होती। पार्षद जी से भी मिल लिए हैं 2-3 बार, पार्षद जी को भी सूचना दे दी है, MLA ऑफिस में भी लिखित में दे चुके हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छूटा पड़ा है, लोग घर बैठे हैं, पैसे से खरीद कर पानी पिया जा रहा है। क्या ये जायज़ है? क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि पानी उपलब्ध कराया जाए, लोगों के लिए आपूर्ति की जाए? ना ही कोई सरकारी नल का, ना ही कुछ किसी भी टाइप से। ट्यूबवेल तो सक्सेसफुल है ही नहीं सर। नहीं, ये सारे लोग अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर MCF, सुनिए जी 1 मिनट, इन लोगों का कहना ये है कि अगर MCF कमिश्नर डिपार्टमेंट या एक्शन की या SDO साहब या सुप्रिटेंडेंट साहब की तनख्वाह कट जाए एक दिन, जब हमें पानी ना मिले, तो पानी की समस्या कभी नहीं रहेगी। क्योंकि इनका कहना है कि बड़े बड़े वरिष्ठ अफसर AC ऑफिस में बैठ के आनंद ले रहे हैं, AC ऑफिस तनख्वाहें ले रहे हैं, सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी के नाम पर धक्के खा रहे हैं हम लोग। हमको बोला जाता है इलीगल हो आप। हमारे वोट अगर हम इलीगल है, हमारे वोटों से पार्षद बनता है, MLA बनता है, MP बनता है, मंत्री बनते हैं और ये सरकार बनती है, तब हम इलीगल नहीं होते। अब हमारे को बोला जाता है इलीगल। ये आपके विभाग के लोग और बदतमीजी से पेश आते हैं। जो एक्शन तक की पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो भी बदतमीजी से पेश आते हैं, लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी। हम आपसे निवेदन है, उपायुक्त महोदय, कमिश्नर महोदय, गरिमा जी, आपसे निवेदन है कि हमें समय दें मिलने के लिए, हमारी समस्या को सुने। कहने को तो स्मार्ट सिटी है हमारा फरीदाबाद, रैंकिंग के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, एक बूंद पानी के लिए। तो क्या ये जायज़ है? ये स्मार्ट सिटी के नाम पर कलंक नहीं है? ये सारी जो हरकतें हो रही, मजबूरी हो रही है, देखिए आप खुद देखिए, क्या ये सही है? अफसर का काम होता है जनता की परेशानी को सुनना। हमें करके बताए हम कहाँ जाए, कुछ तो करो। वे आदमी तो कामों पर चले जाते हैं 2 साल। नहीं, अब आप प्यार से मिलो, अफसरों से प्यार से मिलो। अरे मिल लिए भैया, हम सब कितनी बार मिल लिया आप? मैं खुद जाके मिल लिया। वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि कब्बे कराते हैं, ट्यूबवेल चेक कराते हैं। अरे ट्यूबवेल में पानी नहीं है, क्या चेक कराते हो आप लोग? चेक कराने की नहीं, हमें तो पानी जहाँ पे ट्यूबवेल है वहाँ पे आ रहा है पानी, उसके आगे कहीं भी नहीं आ रहा पानी। ऐसा है जी, आप देखिए। और फिर दूसरी बात, ताला ठोक देते हैं सब। JE साहब आते हैं, JE साहब रिपोर्ट आगे दे देते हैं कि जी पानी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आता। JE साहब अपने सबॉर्डिनेट्स को यहाँ भेज देते हैं, ये मौलाना करके हैं या दूसरे हैं, ये कहते हैं जी पानी ठीक हो गया, झूठी रिपोर्ट आगे पहुँचा देते हैं, पानी नहीं आता। अभी भी कहने को ये लोग काम कर रहे हैं, कहने को ये हर बार आते हैं, काम करके चले जाते हैं, लेकिन पानी की बूंद नहीं आती। ये सिर्फ दिखावटी यहाँ की छोड़ दिया जाए। ये सब ठेकेदार है, अपना उसी तरीके से काम करते हैं, जिम्मेदारी कुछ नहीं है। हम देंगे उसको सैलरी, हम तो अगर सही निर्वाह नहीं हो पा रहा तो इस्तीफा दीजिए, अपने पदों से इस्तीफा दीजिए सब लोग। क्या हम लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं, तो इनका कहना यह है कि भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे
तो इस्तीफा दीजिए। अगर कोई किसी लायक पर्सन को, किसी सक्षम अधिकारी को बिठाइए इन कुर्सियों पर, जो ये काम कर सके, जो पब्लिक को सुविधा दे सके। जो हमारा हक है पानी का, तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, पानी पीना, हवा लेना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से अब तक अपने हर साल 3 से 4 महीने पैसे से खरीद के पानी पीते हैं, हर साल। हर साल लिखित में शिकायतें रखी हुई हैं, सारी पूरा बंडल बना हुआ है। तो क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि लड़ाई लड़नी मजबूरी है, प्रदर्शन करना मजबूरी, रास्ते रोकना मजबूरी है। तो क्या आप लोग हमारी विनती नहीं सुन सकते? हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, जा रहे हैं, पार्षद से, एमएलए से, सबसे मिल रहे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ के मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है, कोई समाधान नहीं है। अब मतलब पता नहीं अगला कदम क्या होगा। ये सारी लेडीज़ हैं, जबकि कोई भी, सब लोग अपने काम धंधे में कमाने गए हुए हैं, अब लेडीज़ परेशान होकर ये इकट्ठी हो रही है। पता नहीं है क्या कदम उठाएंगी। हम तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाइए, कोई गलत कदम मत उठाइए, लेकिन शासन प्रशासन के खिलाफ ये कोई एक्शन लेने के मूड में है ये लोग। ऐसा है जी, पानी के लिए आपको क्या समाधान होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जब तक समाधान नहीं हो रहा है पानी का, तो हमारे टैंकर के लिए तो अधिकारी धमकी देते हैं, हमको इलीगल बता देते हैं टैंकर मांगने पर। टैंकर मांगने पर हमारे को एसडीओ साहब ने इलीगल बता दिया। मनोज सुप्रिटेंडेंट मनोज एक्शन ने हमारे को इलीगल बता दिया, धमकी दी और बदतमीजी से पेश आए, बहुत उल्टी सीधी बात, जुबान में बात करी हमारे से। दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। जो टैंकर हम खरीद के मंगा रहे हैं, कम से कम वो तो सरकार दे हमें। उपायुक्त महोदय साहब, एमसीएफ कमिश्नर गरिमा जी, सीईओ स्मार्ट सिटी गरिमा जी, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इसका समाधान कीजिए। बड़ी बेशर्मी की बात हो रही है, ये बहुत कलंक वाली बात है फरीदाबाद सिटी के ऊपर, ये स्मार्ट सिटी के ऊपर के पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी के लिए। इनको संभालिए जरा प्लीज़, आपसे निवेदन है। अब देखते हैं अगला कदम क्या होता है, जो भी होगा मजबूरी में होगा। धन्यवाद।